तो मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डाइवर डायनेस्टी के महाराजा और वहाँ के ओल्ड एंसेस्टर लियू ताई भी अब मैदान में आ चुके थे और लियू ताई को यहाँ पर पूरी तरह से सही सलामत देखकर लैंग फैमिली के एंसेस्टर और उनके साथी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि वो लोग तो ये सोच रहे थे कि अब तक लियू ताई मर चुका होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बीमार था और उनकी जो लाइलाज बीमारी थी उसके पीछे भी लैंग फैमिली का ही हाथ था। तो चलिए अब देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियू ताई उनको बताता है कि अब वो चैन साओ की मदद से पूरी तरह से हेल्दी हो गया है और साथ ही अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए अब वो पूरी तरह से तैयार है। तो ये सुनकर लैंग फैमिली के एंसेस्टर उनके ऊपर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि रॉयल फैमिली के एंसेस्टर लियू ताई एक छोटे से 5 किंगडम के लड़के के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, उसके पावर पर इतना भरोसा करते हैं, ये तो सच में बेवकूफी है। तो इसके जवाब में लियू ताई उन्हें कहते हैं कि चैन साओ के पावर्स का अंदाजा तुम लोग अपने सपने में भी नहीं लगा सकते और वैसे भी तुम लोग तो आज मरने ही वाले हो, तो फिर तुम्हें ये बात बताकर अब कोई फायदा भी नहीं है। तो इस पर वो कहता है कि तुम्हें उस 5 किंगडम के लड़के के ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और ये कहकर उसका मजाक उड़ा रहा था। तो ये सुनकर नीगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे पहचान रहे हो। तो इस पर लैंग फैमिली का एंसेस्टर कहता है कि अब आखिर तुम हो कौन। तो फिर नीगो उसे अब अपना चेहरा दिखाता है और ये देखकर लैंग फैमिली के एंसेस्टर के तो होश ही उड़ जाते हैं। जिसके बाद फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और यहाँ पर नीगो ने बता रहा था कि 35 साल पहले तुम लोगों ने मेरे फैमिली के 367 मेंबर्स को एक ही रात में धोखे से मार दिया था, क्योंकि ये बात तुम लोग भी जानते थे कि अगर तुम लोग मेरे फैमिली से डायरेक्टली भिड़ोगे तो फिर तुम्हारा जीतने का कोई भी चांस नहीं होगा, और मैं उसी युआनजी फैमिली का एक सर्वाइवर हूँ। और अब यहाँ पर लैंग फैमिली का एंसेस्टर उसे पहचान लेता है। वो कहता है कि तुम तो युआनजी फैमिली के यंग मास्टर हो ना, तो तुम उस रात बच गए थे, मगर कोई बात नहीं, आज तुम्हारा किस्सा मैं पूरी तरह से खत्म कर ही दूंगा। तो फिर ये सुनकर अब वहाँ पर सभी लोग लैंग फैमिली और उनके साथियों के ऊपर अटैक करने के लिए अपने स्पेशल अटैक को तैयार करने लगते हैं। और चैन साओ भी आगे आकर नीगो से कहता है कि आज तो तुम इससे अपना बदला ले ही लो। और फिर सभी लोग उनके ऊपर एक साथ ही अटैक कर देते हैं, जिसको रोकने के लिए लैंग फैमिली के एंसेस्टर और उनके साथ ही एक बैरियर बनाते हैं। और वो बैरियर भी देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, क्योंकि वो उन सभी के अटैक्स को रोकने में कामयाब हो गया था। और क्योंकि उनका अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए उसके टकराने के इम्पैक्ट से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसके शॉक वेव्स दूर दूर तक फैल रहे थे। और जैसे ही वो शॉक वेव्स ल्यूजियान सेक्ट के सैनिकों पर लगता है, वो लोग बहुत ही ज्यादा घायल हो गए थे और उनके मुंह से खून तक निकलने लगता है। और ये सब देखकर ल्यूजियान सेक्ट के एंसेस्टर अब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वो कहने लगता है कि अगर यही सब कंटिन्यू रहा तो हमारे सेक्ट को बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब लैंग फैमिली के एंसेस्टर और उनके साथी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और वो लोग अब समझ गए थे कि उनका यहाँ पर जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और इसीलिए अब लैंग फैमिली का एंसेस्टर ज़ोउ क्विनफैंग, नैन गॉनली और येलू होंगताओ से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हो उससे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे सीनियर्स तुम्हें पनिशमेंट देंगे। जिसके जवाब में लॉर्ड ज़ोउ कहते हैं कि तुम लोगों ने चैन साओ को मेरे पिल पेविलियन के अंदर जान से मारने की कोशिश किया था और साथ ही तुम लोगों ने हमारे पिल हाउस में से चोरी भी किया था, और इन सब चीजों को देखते हुए अगर हम यहाँ पर तुम्हें मार भी देते हैं तो फिर हमारे पिल हाउस के सीनियर्स हमें कुछ भी नहीं कहेंगे। जिसके बाद मास्टर नैन गॉनली और येलू भी कहने लगते हैं कि तुम लोगों ने चैन साओ के ऊपर हमला करने की जरूरत करी है, तो फिर अब तुम लोगों को अपने मौत के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो ये सुनकर लैंग फैमिली के एंसेस्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो चैन साओ की तरफ देखकर कहने लगता है कि ये सब कुछ उसी लड़के के वजह से हो रहा है। और फिर वो वूजी सेक्ट के प्रेसिडेंट को अटैक करने के लिए इशारा करते हैं। तो फिर वूजी सेक्ट के प्रेसिडेंट एक मैजिकल खंजर निकालते हैं, जिसको वो अपने मैजिक से और बड़ा करते जा रहे थे, और उसके अटैक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है और उससे एक बहुत ही खतरनाक शॉक वेव निकलती है, जिससे कि वहाँ पर धुआं धुआं हो गया था और सभी का ध्यान भटक जाता है। तो इस मौके का फायदा उठाकर वूजी सेक्ट के प्रेसिडेंट के अलावा बाकी तीनों प्रेसिडेंट्स चैन साओ के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। और ये चीज लियू ताई देख लेते हैं और कहते हैं कि मेरे होते हुए तुम लोग चैन साओ का बाल भी बाका नहीं कर सकते। और फिर वो एक मैजिकल बीस्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उनके ऊपर अटैक करने के लिए भेजते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वूजी सेक्ट के प्रेसिडेंट एक ट्विस्टिंग टोर्नेडो अटैक से उस बीस्ट को वहीं पर खत्म कर देते हैं और कहते हैं कि इस ओल्ड मैन लियू ताई को मैं रोकता हूँ, तुम लोग जाकर उस चैन साओ को खत्म करो। तो फिर उन सभी को रोकने के लिए अब लॉर्ड ज़ोउ और उनके साथी भी आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद फिर हमें वूजी सेक्ट के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जो कि अपनी एनर्जी को कंडेंस करके एक बहुत बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट करते हैं, जिससे कि उनके कपड़े तक फट जाते हैं। मगर इससे लियू ताई को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी मैजिकल बीस्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं और इस बार भी वो एक फ्लेमिंग पैंथर को समन करते हैं। तो उस पैंथर को खत्म करने के लिए वूजी सेक्ट के प्रेसिडेंट एक बहुत ही पावरफुल सॉर्ड को समन करते हैं और जैसे ही उनका अटैक एक दूसरे
दूसरे से टकराता है। ये बात साफ हो गई थी कि लियू ताई के फ्लेमिंग पैंथर के सामने उसका स्वॉर्ड नहीं टिक पाएगा। वो तुरंत ही टूटकर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है और जैसे ही उस मैजिकल स्वॉर्ड के टुकड़े लियू जियान सेक्ट के द्वारा बनाए हुए बैरियर के ऊपर गिरता है, वो बैरियर तुरंत ही टूट जाता है, जिससे कि अब उस स्वॉर्ड के टुकड़े सीधे आकर लियू जियान सेक्ट के सैनिकों के ऊपर गिरने लगता है, जिससे कि उनकी मौत हो जाती है। और बात करें लियू ताई के फ्लेमिंग पैंथर की, तो वो अभी भी सही सलामत था और वुजी सेक्ट के प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक किए जा रहा था और उसके अटैक को रोकने में अभी भी वुजी सेक्ट के प्रेसिडेंट काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब लैंग फैमिली और उसके साथ ही चैन साओ के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही तेजी से बढ़ रहे थे। तभी गुयान सेक्ट के प्रेसिडेंट नोटिस करते हैं कि उनके पीछे लॉर्ड ज़ोउ और बाकी सभी लोग पड़े हुए हैं, इसलिए फिर वो लोग एक प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि ब्रदर लैंग, आप जाकर उस चैन साओ को खत्म करिए, तब तक हम दोनों इन सब को रोकते हैं। जिसके बाद फिर अब गुयान सेक्ट के प्रेसिडेंट उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए अपने स्पेशल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और ये अटैक सच में बहुत ही ज्यादा यूनिक था, क्योंकि गुयान सेक्ट के प्रेसिडेंट का मार्शल विल पिक्सल पावर था, जिसका मतलब कि वो पिक्सल्स को मैनिपुलेट कर सकते थे। इसलिए यहाँ पर वो एक बहुत बड़ा सा एनर्जी पिक्सल क्यूब को एक्टिवेट कर देते हैं और उस फॉर्मेशन को देखकर फू सिंग चैन समझ गया था कि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो सभी को वार्न कर देता है। इसलिए वक्त रहते वो लोग एक शील्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं उसके अटैक को रोकने के लिए और इस मौके का फायदा उठाकर वो फैमिली का प्रेसिडेंट वहाँ से तेजी से भागने लगता है, मगर लॉर्ड ज़ोउ, मास्टर येलू और मास्टर नैन गोनली उसको देख लेते हैं और फिर लॉर्ड ज़ोउ उसके ऊपर एक फ्लेमिंग टोर्नेडो फॉर्मेशन से अटैक कर देते हैं। तो फिर उनके अटैक को रोकने के लिए वो एक विंड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और फिर उनसे कहता है कि अब तुम लोगों का अपोनेंट मैं हूँ। और इतना कहते ही वो अपने मैजिक से अपना 2 क्लोन बना लेता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो उन तीनों से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वो उन तीनों को दूर ले जा रहा था ताकि वो उन तीनों के ऊपर अकेले ही अटैक कर सके। और फिर हम देखते हैं कि उन तीनों की फाइट शुरू हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ अब लैंग फैमिली के प्रेसिडेंट भी चैन साओ के पास पहुंचने ही वाले थे और जैसे ही वो उसके थोड़ा करीब पहुंचते हैं, वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए एक एनर्जी बॉल को एक्टिवेट करने लगते हैं। तो उसके इस अटैक को रोकने के लिए नीगू सामने आ जाता है, मगर इसका कुछ भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि लैंग फैमिली के एंसेस्टर का वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उससे कहता है कि तुम तो मार्शल किंग रेल्म के एक न्यूबी हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मेरे अटैक्स को रोकने की हिम्मत कर रहे हो। आज तो मैं चैन साओ के साथ साथ युआनजी फैमिली का किस्सा भी पूरी तरह से खत्म कर ही दूंगा। और ये कहते हुए अब वो चैन साओ के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ने लगता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।